फ़ोन करके औरतें बहुत ज़्यादा हौसला देती, बोलती हमें कभी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ करने की, कुछ तलाकशुदा हैं, कुछ औरतों के केस चल रहे हैं, बोलते हमें हिम्मत ही नहीं आती, आपने पता नहीं ये कैसे कर लिया। अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें लोगों की बातें नहीं सुननी है, लोग क्या कहते हैं उसको साइड पे छोड़ो, अपना फ्यूचर देखो, आपका फ्यूचर क्या है। हर जगह मैंने काम करके देखा, जो शादियाँ होती हैं उनमें जो पार्टियाँ वगैरह होती हैं, मैंने हलवाइयों के साथ वहाँ पे भी काम किया है। किसी किस्म की अगर हिम्मत हो इंसान को, और ताकत हो और हिम्मत हो, हौसला हो, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इसी हौसले और हिम्मत की एक मिसाल हमारे सामने शहनाज जो बेटी है, यहाँ पे ये एक दूर दराज इलाके से आई हुई है, रामबन से ऊपर भूल गुलाबगढ़ का एरिया है, वहाँ से ये आई हुई है। और यहाँ पर इन्होंने हरी सिंह जो पार्क है, यहाँ पे इन्होंने ये जूस का एक जो देखा आपने, ये कार्ट लगाया हुआ है, जूस की रेडी लगाई हुई है, और ये जूस बनाकर मेहनत करके अपना जो सपना है, अपना जो ज़िंदगी की ज़रूरियात है वो पूरा कर रही है यहाँ पे। और अपना ये जो जूस यहाँ पे हरी सिंह पार्क के सामने इनके जूस का जो रेडी है वो यहाँ पे लगाई हुई है। हम बात चले जानने की कोशिश करेंगे शहनाज जी का, उनको ये कैसे ख्याल आया और उनने ये जो काम स्टार्ट किया किस तरीके से किया, तो उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। शहनाज जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो ये आपने रेडी स्टार्ट की, इससे पहले भी आपने ये जो जूस स्टार्ट किया है कभी रेडी वगैरह? नहीं सर, जूस तो मैंने स्टार्ट नहीं किया है। हाँ, सब्जी वगैरह लगाई थी मैंने, खोए की कुल्फ़ी भी बेची थी खुद से बना के, लेकिन मुझे आता नहीं था बनाना। थोड़ी बनाई थी लेकिन वो मुझे लगा कि ये मेरे से नहीं बनेगी, वो छोड़ दिया था क्योंकि उसका मुझे नॉलेज नहीं था कैसे बनाते हैं, तो किसी ने गाइड भी नहीं किया था। हाँ, सब्ज़ी वगैरह फ्रूट मैंने लगाया था माह रमज़ान में, और कुछ टाइम लगाया था। जब 370 टूटा था उसके कारण से काम काफ़ी मेरा रुक गया था, तो मैंने बंद कर दिया था उस टाइम पे। शहनाज, ये मुझे बताओ, ये जो आपने जूस की रेडी लगाई, ये आपने किसने बताया आपको, किस तरीके से, मतलब ये आइडिया कैसे आया कि जूस की रेडी यहाँ पे लगाऊंगा और जिससे मेरे ज़िंदगी का गुजर बसर होगा? सर, मुझे आइडिया तो किसी ने नहीं दिया, लेकिन मैंने सारे काम करके देखे, वो चाहे प्राइवेट जॉब हो या फिर सोशल मीडिया हो, कोई भी होटल लाइन, शोरूम्स वगैरह, हर जगह मैंने काम करके देखा। जो शादियाँ होती हैं उनमें जो पार्टियाँ वगैरह होती हैं, मैंने हलवाइयों के साथ वहाँ पे भी काम किया है। लेकिन वही है ना, फिर वहाँ पे भी लोग कहते हैं यार लड़की है, हम कैसे रखेंगे अपने साथ में, कल तक किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे। मुझे एक जगह से किसी बंदे ने काम से हटा भी दिया, सुबह रात को बोला कि सुबह आना काम पे, सुबह फ़ोन किया कि नहीं शहनाज काम कैंसिल हो गया, और बाद में बताया गया कि ऐसे ऐसे ठेकेदार ने बोला लड़की को मत लाओ, कल तक खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो फिर कौन जिम्मेवार है। मैंने कहा मैं तो अपनी मेहनत कर रही हूँ, मैं तो किसी से फालतू बात भी नहीं करती हूँ, लेकिन वही है ना कि कोई नहीं समझता किसी की तकलीफ़ को। काफ़ी सारे काम किए मैंने, प्राइवेट जितनी भी जॉब्स होती हैं, होटल लाइन हो, शोरूम्स हो, सब काम किए मैंने, लेकिन फ़ायदा किसी में नहीं मिला। अभी मैं 5-6 महीने से बेकार बैठी हुई थी, तो फिर उसके बाद में मैंने सोचा क्या करूं। जॉब्स वगैरह भी सही मिल नहीं रही थी, यहाँ पे 7-8 हज़ार रुपये में मिलती हैं। अच्छा, उसमें फिर आने जाने का किराया होता, रूम अपना हो, उसका 3,000 किराया, खाना पीना, तो नहीं हो रहा था सर्कल। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा ये जूस का लगा के देखते हैं, क्योंकि इस टाइम पे गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में चलेगा, तो उसी वजह से फिर मैंने ये लगाया। शहनाज, मैं देख रहा हूँ कि आप छोटे भी हैं, इससे आपके मम्मी पापा उनका क्या, वो कहाँ पे है, भूल में हैं, यहाँ पे हैं, क्या कहाँ पे हो? सर, मेरी मम्मा तो नहीं है, मेरी मम्मा को 10 साल प्लस, मेरी मम्मा 2009 में डेथ हुई है। मम्मा तो नहीं है, मेरे फादर साहब हैं, वो घर पे है, मैं यहाँ जम्मू में अकेली रहती हूँ। और बाकी फैमिली में और कौन? फैमिली में मेरे भाई 2 हैं, मेरी बहनें हैं, उनकी शादी हो गई है, और मेरी छोटी बहन है, दूसरे चाचू हैं, वो भी मतलब इकट्ठे ही रहते हैं। यहाँ जम्मू में आप अलग रहते हैं? जी, मैं अलग रहती हूँ जम्मू में। आपकी शादी वगैरह कोई, मतलब घर वालों ने की शादी वगैरह? जी, शादी करवाई थी, वहाँ से डाइवोर्स हो गया है। डाइवर्स हो गया है। डाइवर्स होने के बाद आपने ये काम, मतलब अपनी ज़िंदगी का जो मतलब ये काम था, मतलब कोई भी काम आपने, मतलब आपने बताया कि काफ़ी काम आपने किए, होटल्स में किए, और पार्टी, मतलब जो शादियों के लिए पार्टीज़ वगैरह उसमें भी किए, सब्ज़ी का काम भी किया। तो ये जो काम, ये जो संघर्ष है, डाइवर्स हुआ उसके बाद आपने बोला नहीं मैं खुद अपने आप को स्टैंड करूँगी, खुद अपने पैरों पे खड़े होंगे। उस डाइवर्स के बाद क्या आपने, इस डाइवर्स होने के बाद ये काम जब स्टार्ट? नहीं सर, काम जॉब में पहले से ही करती थी। नरवाल मंडी में मैं अखरोट तोड़ने का काम करती थी। जो हस्बैंड थे वो नशा करते थे, दारू वगैरह पीते थे, ट्रक ड्राइवर है वो।
तो मतलब वो प्रॉपर तरीके से जो घर का खर्चा वगैरह होता वो नहीं देता था। अगर वो पैसे लाता भी तो वो उसके घर वाले उसको मतलब थोड़ा बहुत कन्वेंस करके वो ले जाते थे सारा पैसा, तो वो यहाँ मेरे पास नहीं रहने देते थे। तो मुझे अपना घर चलाना था। उन्होंने पहले काफ़ी स्ट्रगल रहा मेरा, अगर दूर की बात जाएं तो बहुत पीछे का स्ट्रगल है, मैं उसमें जाना नहीं चाहती हूँ। जब जम्मू लाया था तो यहाँ पे जैसे मैं आई थी, यहाँ पे दो महीने शायद मैं ऐसे ही बैठी होंगी, उसके बाद मैं तब से ही काम कर रही हूँ ये वक्त तक। शहनाज, आपका जो ये दौर रहा, मतलब आपने ये काफ़ी स्ट्रगल किया, कोई एजुकेशन वगैरह कहाँ तक पढ़ा? नहीं सर, मैंने स्कूलिंग तो नहीं पढ़ा है, हाँ अरबी पढ़ा है, कुरान शरीफ मैंने मुकम्मल किया है। कुरान शरीफ वगैरह पढ़ा है। और उसके बाद हमने देखा है कि गाँव की जो बच्चियाँ हैं, गाँव की जो लड़कियाँ, खासकर गाँव की, हिचकिचाती हैं। मतलब जैसे आपने रेडी लगाई है, यहाँ काफ़ी काम आपने बताया कि आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है, उसके बाद लास्ट पे आकर आप ये रेडी लगा रहे हैं, जूस बेच रहे हैं यहाँ पे, तो कोई हिचकिचाहट वगैरह? नहीं, हिचकिचाहट कुछ नहीं। हाँ, बीच में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो टॉन्ट मार जाते हैं, जो कुछ बातें सुना जाते हैं, लेकिन अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें लोगों की बातें नहीं सुननी है। लोग क्या कहते हैं उसको साइड पे छोड़ो, अपना फ्यूचर देखो, आपका फ्यूचर क्या है। इंडिपेंडेंट रहो और सही काम करो, वो चाहे रोड पे आप दिहाड़ी लगाओ या रेड़ी लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन इंडिपेंडेंट रहो। बुरे कामों से कोई अच्छा काम चुनो, अच्छा काम करो। इसमें जो आपने ये काम स्टार्ट किया, जो अपने आपके मतलब फादर साहब हैं, उन्हें या आपकी फैमिली है, उनने कोई सवाल या कोई ऐसा बोला कि नहीं आप लड़की हो, आप कैसे कर सकते हो, या हमारा मैक्सिमम ख़ानदान की दुआई दी जाती है, ये ऐसा कोई घर वालों ने बोला? नहीं सर, उन्होंने नहीं बोला। मैंने आज तक जब से शादी हुई है, मुझे मतलब शादी क्या, बचपन से भी मुझे पता ही नहीं मैंने डैडी से कभी 10 रुपये मांगे होंगे। वो जो लाते थे मैं एक्सेप्ट करती थी। मैंने बचपन से लेके इस टाइम तक कभी कोई नखरा नहीं किया है कि मुझे ये नहीं चाहिए वो चाहिए। तो मुझे जो दिया गया मैंने एक्सेप्ट किया। तो उनको नहीं है, फिर उनको पता है खर्चा कौन उठाएगा, इसका खुद ही करेगी। अच्छा, जब से ये जूस स्टार्ट किया है, क्या कितना मतलब रिस्पांस क्या आ रहा है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक आ रहा है, क्योंकि मीडिया की वजह से वीडियो वायरल हुई है, चल रही हैं, लोग आ रहे हैं दूर दूर से। सुबह भी एक लड़का पुंछ से आया था यहाँ पे जूस पीने के लिए, बोलता है दीदी मैं पुंछ से आया। मैंने जब आपकी वीडियो देखी तो मैं काफ़ी रो पड़ा। मेरी खुद की भी 3 बहनें, तो बहुत ज़्यादा लोग मतलब मेरी सपोर्ट भी करते हैं, फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके औरतें बहुत ज़्यादा हौसला देती, बोलती हमें कभी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ करने की। कुछ तलाकशुदा हैं, कुछ औरतों के केस चल रहे हैं, बोलते हमें हिम्मत ही नहीं आती, आपने पता नहीं ये कैसे कर लिया, हमें ज़रा सा भी हिम्मत नहीं है। बहुत सारे लोग दुआएं भी दे रहे हैं और यहाँ पे आ भी रहे हैं। चलो, हमारी तरफ से भी दुआ है कि आप अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और आपके जो काम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप इतना प्यार देते हैं, यहाँ पे आते हैं, मेरी सपोर्ट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। ये थे शहनाज, जिनका ये कहना था कि उनका जो ज़िंदगी है, उनकी जो ज़िंदगी है काफ़ी स्ट्रगल भरी रही, जिसमें उनकी शादी भी होती है, शादी होने के बाद उसमें डाइवर्स भी होता है, डाइवर्स होने के बाद उससे पहले ही, क्योंकि इनका कहना है कि जो मेरे हस्बैंड थे वो नशा करते थे, जिसकी वजह से हमें जो घर में प्रॉब्लम होती थी, और मैंने उसी टाइम से मैं अपना जो काम आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया, और उसके बाद आखिर में जाके काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद मैंने यहाँ पर आकर ये जो जूस की रेडी है उसको स्टार्ट किया। तो वो शुक्र भी करती है अल्लाह की कि मुझे इसमें काफ़ी रेस्पॉन्स मिल रहा है, और ख़ासकर मीडिया वालों का भी ये शुक्रिया करती है, क्योंकि उनकी वजह से जो वीडियो वायरल हुई उससे इनका काम बढ़ रहा है। ये मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे देश की बेटियाँ हैं, जो आज आप देख सकते हैं किसी भी वजह से जो पुरुषों से कम नहीं है, जो अपना ज़िंदगी को कैसे बसर करना है वो खूब जानती है, और किस तरीके से करना है वो भी खूब जानती है। ये शहनाज जो है वो इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बॉयस, जम्मू।